सतगुरु महाराज की जय। कलश गुजराती प्रकरण 10 चौपाई नंबर 20। सत वस्त देऊ साथने कोई रची रूडो रंग मनना मनरथ पूरा करी सुख देऊ सर्वांग सुख देऊ सर्वांग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये दया का प्रकरण है और सृष्टि ही दया की है। नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बना कर देखो चाहे खुदा बना के देखो। हम ये तो सुने है ना। तब प्राय संत महंत 14 लोग के भक्तों शास्त्र में देखें, बस परमात्मा की दया को ही ज्यादा व्याख्या की गई है। भक्ति परंपरा में तो दया को इतना कि पूछो मत। रियलाइज सोल परमहंसों ने परमात्मा को दया को प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया। बस उसी परिप्रेक्ष्य में प्राणनाथ जी यहाँ इस प्रकरण को दिखा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा दिल दिमाग में समराइज करें सुंदर साथ जी कि पहले तो अपने जागने का अर्थ भी तो चाहिए, है ना। जागने का अर्थ कि मतलब जागना भी तो पड़ेगा, खाली जानना ही नहीं, जागना भी तो है। इसलिए हंसी का प्रकरण के पश्चात जागने का प्रकरण आ रहा है। तो अब इसे भूमिका बना रहे हैं जैसा लग रहा है ना। दया कहाँ तक? दया सृष्टि बनाने में दया, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ दया, मनुष्य प्राप्त शरीर प्राप्त होकर के इतना से नहीं होगा, विवेक बुद्धि भी चाहिए, उसमें भी धार्मिक होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसे करते करते आत्मा कल्याण तक पहुंचते पहुंचते दया का कहाँ तक सोच सकते हैं हम। तो अब हमारे ऐसे नेचुरल बुद्धि तो स्वाभाविक बुद्धि जो है वो तो धन संसार व्यवस्था अच्छा हुआ तो दया ही मानते हैं, है ना। अब उसमें भी हम सुंदर साथ वहां तक भी आना पड़ेगा। अब उसमें भी प्राणनाथ जी के विजन से चलने वालों की दया का क्या लोकेशन होना चाहिए वो भी देखना होगा। ऐसे करते करते सभी धर्मशास्त्रों में गुरु ने शिष्य ने गुरु की दया की व्याख्या की है, भक्त ने भगवान की दया की व्याख्या की है। ये सब आउट नॉलेज में आएगा। तो हम स्वयं बोलते हैं कि प्राणनाथ जी के तारतम्बानी में पहुंचना भी बहुत बड़ी दया, बोलते हैं ऐसे। तो अब दया का सही फायदा उठाना हो तो पानी में और डूबना पड़ेगा। इस तरह से आगे बढ़ रहा है प्रसंग। तो ठीक है, अब चलते हैं। सत वस्त देऊ साथने, प्राणनाथ जी के माध्यम से, प्राणनाथ जी के थ्रू राजी महाराज का आवाज, सदगुरु महाराज की आवाज, स्वयं प्राणनाथ जी अब दया परसने के लिए तैयार हैं। तो सत वस्त देऊ साथने कोई रची रूढ़ी रंग, अच्छी तरह से व्यवस्थित करके, मनना मनोरथ पूरा करो, पूरा करी, मन की मनोकामना पूरा करने का। हमने कल इसके एक सेंटेंस कहा, मन की मनोकामना संसार
भोगने, संसारी वस्तु भोग करके किसी को इच्छा पूरी हो ऐसा शास्त्रों में है ही नहीं। वो तो हम भी अनुभव करते हैं। इच्छा न तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो तो विराट में पाताल में कछुआ बोल के ही, एक तो मोह के ऊपर शेष नाग, कच्छप के ऊपर शेषनाग, शेषनाग को शैया बना करके बैठे हुए शेष नारायण भगवान बोलते ही हमें वहां पर कछुआ अहंकार का प्रतीक है, अहम का प्रतीक है। और मोह में अहम कर रहा है, जो मोह में अहंकार, और भाषा ही शुरू हो ही गया ना, हमारी अपनी कहानी तो है। और प्रतीक में दिखाया हुआ है कि कमला पाद सेवा कर रही। कमला क्या है? हमारी इच्छा है। इच्छा हमको स्वयं को सेवा करती है। कौन सी इच्छा? मायावी इच्छा। दिन भर थक जाता है तो रात को आराम देती है, हमारी इच्छा आराम देती है, पाव दबाना। और वो भी शेषनाग का शैया बना है। शेषनाग किसके प्रतीक है? तृष्णा की प्रतीक है। लास्ट में ये तृष्णा खाने वाला है। इसलिए संसार भोग करके इच्छा तो पूरी होगी नहीं। यहाँ बोल रहे हैं मनना मरदा पूरा ना करी। इसका मतलब हमें धामधनी राजी महाराज, सतगुरु महाराज प्राण जी ऐसी जगह बता रहे हैं, ऐसी जगह बताने वाले हैं कि परम धाम का वर्णन से दूसरा कोई नहीं है। तो खेल मांगा हुआ इच्छा का महाकारण बता करके खेल का पूरा नाटक अवलोकन करा करके अपने परात्म स्वरूप में उठाना, इससे दूसरा उपाय नहीं है। तो मनना मनोरथ पूरा करी। उसके बाद सुख देव सर्वांग। हमारा हिसाब किताब सीधा है। इतने में हमारा सब कुछ बन जाएगा। मनना मनोरथ पूरा न करी में विराट पूरा हो जाएगा, चर्चनी पूरी हो जाएगी, अपने परात्म का दर्शन हो जाएगा। तो उसके बाद तो सुख देव सर्वांग, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी शुद्ध साकार। ये सुख देव सर्वांग में शुद्ध साकार सिद्धांत छिपा हुआ है, परात्म स्वरूप छिपा हुआ है। जिसका लक्ष्य निराकार हो, शून्य हो, उसमें सर्वांग की बात नहीं आती। वो अंग ही नहीं रहता है, क्या सर्वांग। तो सुंदरसा जी चौपाई तो यही है। कलश गुजराती है, सूरत का मजल है। बीतक में सूरत में बहुत कुछ प्राणा जी दिमाग में, विशेष करके बिहारी जी ने बहुत ही, राजी महाराज ने अब बिहारी जी को रोल बना करके बहुत ही प्राणा जी के हृदय में चिंतन बढ़ाए हैं। इसलिए बिहारी जी को अपोज में रख करके प्राणा जी के मुखारबिंद से धरती को बहुत बड़ी ज्ञान, जागनी का ज्ञान देना है, मतलब जागृत ज्ञान देना है। उदाहरण में भगवान विष्णु को ये चिंता थी कि कैसे मैं भगवान राम के रोल से धरती में मर्यादा को स्थापित करूं। तो स्वयं विष्णु ने रावण बन करके दूसरे की पत्नी हरण करने का, मर्यादा उल्लंघन करने के रिजल्ट बताकर उसको सत्यानाश कर दिया। ये टीचिंग है। ऐसे ही राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के रोल में किस किस को कैसे कैसे खड़ा करके सार चीज ज्ञान महाप्रलय तक जीव का उद्धार करने के लिए इतना दिव्य ज्ञान अवतरण कराना है। इसीलिए सूरत तक में बहुत सारी मजल हो चुकी है। सतगुरु के जमाना को भी यहाँ पर नरेशन किया हुआ है। तत्कालीन सुंदर साथ दो तरीके के हैं, एक सतगुरु के जमाने के ही हैं, एक बार जा करके भूले हुए हैं, वो भी बीता की है। लक्ष्मीदास पर हंसी बीती यहीं से शुरू होती है ना। तो ऐसे ऐसे आत्मा भी सामने में, और बिल्कुल अननोन भी हैं जो सतगुरु के जमाने में थे नहीं।
अभी प्राणनाथ जी को लेकर के चलने वाले भी हैं, जैसे चिंतामणि है, स्वयं लालदास जी हैं, भैरव सेठ है, और वहीं पर फिर दीप बंदर में जयराम कंसारा भी है। प्राणनाथ जी के जमाने में वाले भी हैं, सदगुरु के जमाने वाले भी हैं, और नया जागनी भी है। अब ये क्रम तो चलता रहेगा। अभी तक के जागनी अभियान में गुरुजी मंगलदास जी, आज हमारे गुरुजी मंगलदास के साथ रहने वाले भी हैं, उनसे बोलने वाले भी हैं, और 37 साल हो गया गुरुजी धाम गए। अब अभी हमारे विद्यार्थी जो है मंगल सुक्ति करते हैं, गुरुजी की जीवनी हम सुनाते हैं, तो उनको अब उमरकोट से सतगुरु आना और प्राण गुरु जी के अभी तक सब परोक्ष ही तो है। उसी जगह में मुझे ही कितना अंश प्रत्यक्ष है। अब मेरे से भी पहले से गुरु से क्या जुड़े हुए हैं, तो प्रत्यक्ष ही है, महाप्रत्यक्ष है उन लोगों का। तो परोक्ष प्रत्यक्ष के ऐसी तो भाषा जाती है। बस इतना ही कि जागृत आत्माओं को ये भी छोटा अंश में सोच बनाना चाहिए कि तत्कालीन मोमिनों ने धर्म कार्य के लिए अपने त्याग तपस्या से कितने काम किए, जिनकी तपस्या से आज हमें ये परम धाम का दान मिला हुआ है। इसलिए आज हम उनको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद उनको नमन करते हैं कि इतनी तपस्या करके वाणी यहाँ तक पहुंची। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। अब हमें ये सोच बनाना चाहिए, अब 100 साल आने वाले आत्माओं के आगे तो हम भी तो आज के लिए प्रत्यक्ष है, लेकिन 100 साल बाद तो प्रत्यक्ष परोक्ष रहेंगे। अभी हम प्रत्यक्ष हैं, तो 100 साल बाद तो हमारा कार्य ही प्रत्यक्ष रहेगा, बाकी शरीर तो परोक्ष हो जाएगा। उस समय के मोमिनों ने, उस समय के आत्मिक सुंदर साथ ने राज जी की वाणी को याद करते हुए हमें धन्यवाद देने का ऐसा कोई काम आज हमने सोचा कि नहीं सोचा, किया कि नहीं किया। महामती प्राणनाथ जी जाने का 200 साल बाद गुरुजी मंगलदास जी आए और उन्होंने नया कार्य करके गए, जो भी कार्य किया। आज हम गुरुजी को याद करके बोलते हैं प्राणनाथ जी, सेकेंड कमिंग ऑफ प्राणनाथ जी गुरुजी मंगलदास जी करके हम गर्व के साथ कहते हैं, अपनी भावना से। कोई कंपलसरी नहीं कि करना ही है। फिर भी उन्होंने, गुरुजी ने कितने सुंदर साथ हृदय में जगह बना लिया है ना। तो इसी तरह जागृत कुछ कंसंट्रेशन अपने प्रत्यक्ष हम क्या कर रहे हैं, तो सदगुरु के जमाना को याद करें, तब सुंदर साथ की भावना को याद करें। अब सदगुरु महाराज को वहीं पर गंगा जी भाई का संपूर्ण अंग, धन संपत्ति, धन तन मन धन पवित्र हो रहा है। वहीं पर उसकी पत्नी की नहीं हो रही है, वहीं पर उन लड़कों का नहीं हो रहा है। और वहीं पर एक ही फैमिली में 1000 बार प्राणनाथ जी समुद्र पार करके जाके समझाए खेताबाई को, अब उसको छांटो न लगी। और उनकी पत्नी हीरबाई सदगुरु महाराज का भोजन बना रही है और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन का भोग धरा रही है। तो इसीलिए वहीं पर ब्रजमंडल में सखियों को श्री कृष्ण के साथ अलग ही प्रकार का भाव है, ग्वाल बाल का अलग प्रकार का है। ब्रह्मांड आंखों गेलो भी बुका है, और ब्रह्मांड पागल है, ये भी पता है। उसी में सखियों का, गोपियों का भाव अलग ही, मतलब और उच्च कोटि का है। तो इस तरह से शास्त्रों को उदाहरण भी देखें। तो कुल मिलाकर के कैप्सूल सेंटेंस ये है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे चौपाइयों को आगे 2-4 चौपाई और दौड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सार खींच रहा हूं मैं कि स्वयं प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के जमाने से होकर के जब सूरत पहुंचते हैं तो उनको आरती उतारी जाती है ना।
बाईजी महारानी को भी रख करके जुगल जुगल स्वरूप बना करके आरती उतारी गई कि नहीं गई। तो इस समय में लालदास जी महाराज पहुंचे हुए हैं सूरत, और उनको मैं नौतनपुरी जाके ही व्रत खोलूंगा करके बोले, और उनको 13 व्रत पूरा हो गया यहाँ बैठ करके बोले। तो इस समय में प्राणनाथ जी महाप्रभु ने लालदास जी महाराज को वहीं पकड़ कर रखे, नौतनपुरी जाने नहीं दी। इसका मतलब नौतनपुरी के विरोधी सदगुरु महाराज मतलब प्राणनाथ जी हैं, ऐसा लगता है। इस तरह से गलत फहमी नहीं होना चाहिए। यहाँ विचार विमर्श की बात हो रहा है, विचार से अद्वैत नहीं हो रहा है। विचार किसका नहीं मिल रहा है? बिहारी जी के साथ। धरती है, विष्णु ही है, रावण और राम। विचार नहीं मिल रहा है। गोलो वैकुंठ में मिलता था होगा, वैकुंठ में तो एक ही है। यहाँ खेल में आकर के उनका विचार नहीं मिल रहा है। तो चाहे अक्षरधाम से हो, चाहे परम धाम से हो, चाहे कहीं से, विचार नहीं मिल रहा है। इसलिए विचार का फाइट हो रहा है। विचार मंच बोलते हैं ना। इसीलिए लालदास जी महाराज का विचारधारा और बिहारी जी के विचारधारा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने सूरत के ऐसे मजल में लालदास जी को नौतनपुरी नहीं भेजे, कि वह बिहारी जी। और वहीं पर प्राणनाथ जी ने भीम भट्ट जगह, श्याम भट्ट जगह, गोविंद व्यास जगह, वो लोग उधर से मेरता हुए दिल्ली होते हुए हरिद्वार होते पन्ना पहुंचे। वो लोग बिहार जी के प्राणनाथ जी ने जाओ नौतनपुरी जाओ नहीं बोले। इसका मतलब वो नौतनपुरी न जाए ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति विशेष की बात है। ये व्यक्ति बिहारी जी जो है, इनको जो चिंतन अलिकति थोड़ा सा कुंठित हो गया है। अब ये प्राणनाथ जी ने पॉजिटिव लिया कि चलो राजी महाराज का खेल है, अब उनको ज्यादा उस तरफ ज्यादा देखना नहीं है। हमें सदगुरु महाराज ने जो शाकुंतल शाकुमार को जगा करके आगे के जो जागने का कार्य थे उसको आगे करना है करके पॉजिटिव थिंकिंग करके निकल गए। तो अब इस समय में सुंदर साथ को, अब ये तो एक प्राणनाथ जी के जीवन की घटना है, एक सूरत की घटना है। महाप्रलय तक में ऐसे सूरत कितने हो जाएंगे। हर जागनी का स्पॉट जो है वो सूरत ही तो है, पन्ना तो है, नौतनपुरी तो है। मतलब अब वाणी में आइए, घटना वहां देखिए, विचार करिए, शास्त्र को देखिए, सदगुरु को अपने भी तक देखिए। ऐसे करते करते अब ये बैकग्राउंड से हम वार्ता कर रहे हैं। सबसे बड़े चौपाई के पीछे जो प्रसंग है उसको पकड़ना कठिन है। तो अब यदि प्राणनाथ जी महाप्रभु की 16 नंबर चौपाई में मारा आवेश माए थी भाग देऊ साथ ने सारी पेर, सदगुरु का जो ज्ञान और प्रेम का अंश था वो तो बिहारी जी ने दिया नहीं। सदगुरु के पास जो था ज्ञान प्रेम बिहारी जी ने दिया नहीं। अब वो प्राणनाथ जी में ले लिए कि अब मेरे अंग में जो है, मेरे पास मारा आवेश माए थी भाग देऊ साथ ने सारी पेर, अच्छी तरह से प्रेम भाव से दूंगा। अब चौपाई नंबर 17 में साथ नम, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से ले लिया हूं ताकि आपको ये इसी तरह यही चिंतन से आपको फिर शुरू से जाना पड़ेगा। अपने आप देखना, इसको तो जीवन भर मंथन चलता है। एक बार वाणी तो जितना 18,000 चौपाई में जितने अक्षर है ना, उतने बार वाणी मनन करना पड़ेगा। 18,758 में जितने अक्षर है, मैं चौपाई नहीं बोल रहा हूं, जितने अक्षर है ना, और उसे लेकर के उसी तरह जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं ताकि आगे चौपाई पीछे चौपाई देते समय थोड़ा दिमाग नया एंगल मिले, उससे बोल रहा हूं। मैंने बोला आपको स्वीकार करें, आप वो जो चीज मैं खोल रहा हूं, जो बीता का प्रसंग जोड़ रहा हूं, उससे चौपाई के पीछे देखना। तो बोले साथ न मुको अलग हो, साथ मुने मुके के मां, सुंदर साथ को मैं नहीं छोड़ूंगा
सुंदर मुनि क्यों छोड़ेंगे? बिहार जी ने कितने सुंदर साथ निकाल दिए थे। सतगुरु को सुंदर साथ उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने सुंदर ने छोड़ दिया। अब मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए लूला पंगाला इंद्रावती न छोड़े यार। तो यहाँ भी तो इसको सूरत का मजा है, देखिए इसके पीछे क्यों ऐसा चौपाई आ रहा है प्राण जी के मुखार बिंद से। और प्राण जी का मुखार बिंद राज्य का मुखार बिंद है, तो इसका मतलब राज्य क्या चाहते हैं? इस तरह से जागर नहीं करो बेटा, दिल दे उनके लीजिए, छोटा बनो, रेणु बनो। माँ अपने बच्चा के गोद के बच्चा के लात अपने छाती में जिस स्तन से पिला रही है उसी स्तन को लात मारता है, तो माँ दुश्मनी मोलती है बच्चा से। इतना बात्सल्य में इतना विशाल हृदय है, तो जागरणी कार्य में कितना विशाल होना चाहिए। बिहारी जी आप क्या कर रहे हो? दिल को विशाल बनाओ। ये चीज तो उन्होंने भी तक से संकेत दिए, तो चौपाई में राजी महाराज कैसे दे रहे हैं? तो साथ न मुको अलग हो, साथ मुने मुके के। उसका व्यवहारिक पक्ष देखिए, व्यवहारिक भाषा में अपने अपने कर्तव्य में लीन होना चाहिए। अपने कर्तव्य, जैसे साथ न मुको अलग हो, मैं मेरा कर्तव्य न छोड़ूं तो बाकी सामने वाला मेरा उसका कर्तव्य क्यों छोड़ेगा? कर्मयोग आ गया। एक लड़का जो ऐसे योग में साथ न मुको अलग हो, मैं पिताजी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं माँ के साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बॉस को साथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी अपने कार्य क्षेत्र में जहां जहां अपने आदर्शता छिपी हुई है अप्लाई करिए जीवन में। जितनी अवधि तक कर रहे हैं हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, तो बाकी रिजल्ट तो होगा ही। साथ न मुके के उसका व्यवहारिक पक्ष देखिए। धर्म और रक्षति रक्षित, मैं धर्म को नहीं छोड़, धर्म मुझे क्यों छोड़ेगा? ये भी तो वही थ्योरी है। हम नियम को नहीं छोड़ेंगे तो नियम हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन विधि कर्म निषेध कर्म जैसे गीता ने पहले बता दिया था, ये निषेध कर्म के लिए इतना प्राण की बात नहीं कर रही है, विधि कर्म के लिए, कर्तव्य कर्म के लिए बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने चोरी करके, हम तो चोरी करके करेंगे, ऐसे थोड़ी है। न्याय व्यवस्था देखनी होगी, वो तो सब। तो साथ ना मुंह को अलग हो, तो प्राण जी महाप्रभु के हृदय में जाके देखिए आप, और जो जो बोल रहे हैं कर भी तो रहे हैं। कहो मारू साथ न लोपे, तो स्वभाव होता है। मेरे कहना सुंदर साथ टालेंगे नहीं, बोले ठीक ही तो बोल रहे। अच्छा, पे नंबर 18 में आइए। लेस से काल मायनो वासनाओं माए विकार। सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ को उन्होंने मुख से ही बोला था अपने सदगुरु के जमाने। मेरे पीछे मेहराज बोले थे कि नहीं बोले थे? पितक साक्षी। और मेरे पीछे मेहराज घर जाए ने ले संसार बोले थे। मैं घर जाने का भाई खबर लूंगा। और प्रत्यक्ष इंद्रावती खड़ी रुदा ना, मैं बैठ न सको धाम भी बोले। ये सब तत्कालीन सुंदर साथ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सुन रहे, सब प्रत्यक्ष है। फिर भी सुंदर साथ प्राण जी के 1715 चौपे भी प्रकट हो रही है, फिर भी बिहारी जी का रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं? तक से बिहारी चिट्ठी आ रही ना, मैं बिहारी जी का माइनस नहीं निकाल रहा सुंदर साथ जी, मैंने पहले बोला हूं, राम भी वही है, रावण भी, लेकिन हमारे उसे लेसन सीखना क्या है? यहाँ बिहारी जी को गलती मत दिखाना। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने किस तरह से लिए, पॉजिटिव लिए। लेकिन आज की तिथि में हम अपने दिमाग का कहाँ को दौड़ रहा है, दिमाग उसको देखना है। अब देखना, लेस से काल मायनो वासनाओं माए विकार। थोड़ा सा सुंदर साथ में काल माया है, लेस से काल माया मतलब अज्ञान, थोड़ा सा अज्ञान है। सदगुरु इतने कहने पर भी सुंदर साथ विवेचन नहीं कर पा रहे हैं। अभी प्राण जी को खुला बोलना शोभा देता है? देश काल परिस्थिति देखो, धरती को देखो, लेकिन हमें सोचना चाहिए ना इस चीज को। तो ये चीज, इसका बैकग्राउंड, इसका मतलब आज की तिथि में हमारी क्या कहाँ गलती होगी?
यहीं कहीं गलती हो सकती है, इसलिए परमधाम प्रत्यक्ष न भी हो सकता है। इसलिए अपने शरीर में आलस भी आ सकता है, जो नंबर 19 में आ रहा है। हमारे शरीर में आलस्यता आने का मतलब क्या है? हमने परोक्ष को प्रत्यक्ष में नहीं पकड़ा है। इसमें तो मैक्सिमम सुंदर साथ चुके हुए हैं इस चौपाई के आधार पर। लेस से कालमायनो वासना माहे विकार। सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ को विकार क्या हो सकता है इस चौपाई के पीछे? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के लिए राजी महाराज ने ऐसे व्यक्ति तो खड़ा कर दिए कि हे महाराज, तुम कितने गलितगात हो सकते हो, तुम कितने नरम हो सकते हो, मैं देखता हूं। क्योंकि इंद्रावती को तैयार करके परमधाम जाहिर करना है, अब तो कलश का लास्ट पोर्शन आ चुका है, उसके बाद तो खिलवत परिक्रमण सागर से कर देना है। बीच का ग्रंथ तो वेद कतेब का वो है, देश काल परिचय, लेकिन खास आत्मा को पकड़ने की जगह कलश से सीधा खिलावत है। कलश से ऊपर झंडा है ना, खिलावत है वो। अब तो परमधाम का चिंतन करना है सब। वो तो तालीम में 18,000 वाणी का, इसलिए वो तो सबकी बस की बात थोड़ी है 18,000 वाणी तालीम लेकर के पूरा करे। वो तो सबके लिए संभव थोड़ी है। लेकिन जागना तो सुंदर सकता है, वाणी तालीम पुराने परमधाम नहीं होगा ऐसी थोड़ी है। एक चौपाई से भी परमधाम जाएंगे, लेकिन प्रसंग तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो लेस से कालमायनो वासनामय विकार, वो कालमाय रूपी विकार थोड़ा बहुत है करके बोल रहे हैं। ये कहाँ घटा के हम, मतलब जागनी कैसे करें हम? अपनी जागनी कैसी होगी? अपनी गलती दिखनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ को कालमाय को विकार दिखाई दे रहा है, प्राणनाथ जी देख रहे हैं। अब तो क्या है, वो सदगुरु ने स्वयं बोले हैं मेरे पीछे मेरा। तो सुंदर हाथ का विकार क्या हो सकता है? पकड़ लेने बात। अच्छा, तो अब आज की थीम में अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। यहाँ अब अपने लिए ढूंढने के लिए यहाँ बताया नहीं जाएगा मैंने मेरा ढूंढा, मैं मेरा पकड़ रहा हूं। तालीम के जमाने में भी, उससे पहले के जमाना को मूल्यांकन किया, और चौपाई का अर्थ करते समय में जमाना को ढूंढा। और गुरु ने ऐसे बताया थोड़ी, गुरु जी बीतक बता रहे हैं, बीतक से चौपाई बता रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूं। वही परंपरा है। अब मैंने बीतक से आपको पढ़ा, आपको अपना पकड़ना। अब आगे बोला इंद्रावती आत्मा के लिए क्या बोल रहे हैं? दया दृष्टि गाली रसा करो। उन सुंदर साथ को सदगुरु महाराज ने, प्राणनाथ जी महाप्रभु ने डांटा थोड़ी है। जितने जितने बिहारी जी ने सुंदर साथ को जिस तरह से इग्नोर किया, निकाला, एक दो जने को भले ही क्यों न हो, वो चावल पका कि नहीं पका नहीं, थोड़ा सभी देखना छोड़ जरूरत, एक ही चावल काफी है ना। तो ज्ञानी के लिए एक ही घटना काफी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उस समय में क्या बोला, क्या बोले? दया दृष्टि गाली रसा करूं, ऐसे दुखी सुंदर साथ को मैं क्या करूं? गले लगाऊं। इंद्रावती हाथ न छोड़े हाथ बोले ना, चौपाई है कि नहीं बीता? तो प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? दया दृष्टि गाली रसा करो, मेली तारतमनो खार। मेली तारतम, अब मेली तारतमनो खार तत्कालीन सुंदर साथ में घटा के देखिए। जैसे जैसे जयराम कंसरा, उसके लिए घटा के चौपाई देखे तो मेली तारतमनो खार, तारतम का खार लगा करके, इसका मतलब तारतम का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? पहले जैसे ही गए जयराम कंसरा के घर में, अहो मेराज कहाँ से पधारे करके बोले। बाद में 2 साल बाद जाते समय, हे धामधनी आप जा रहे हो करके बोला। तो ये किसने 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 पिघाला है? तारतम ने तो पिघाला, तारतम संबंध नहीं पिघाला। अरे राजी महाराज तो सदगुरु के साथ सीधा संबंध लगा रहे हैं, मेराज ठाकुर के अंदर है, ये अब मेरा गुरु भाई बोल के नहीं होगा, ये तो धामधनी का ही स्वरूप है करके आशा लगाए। तो वासनाओं में विकार हुआ कि नहीं हुआ? वासनाओं में विकार था कि नहीं था? उसको तारतम ने अलग किया कि नहीं किया? तारतम का बहुत सारा अर्थ है, एक अर्थ में संबंध का अर्थ लगा रहा हूं यहाँ पर। मेरी तारतम न खा। अब 19 नंबर चौपाई में देखिए, विकार कारणों विदुगते। तो सदगुरु के जमाने के सुंदर सा, तो प्राणनाथ जी के समय बीच में बिहारी जी का ये
इसमें विकार सुंदर साथ को क्या हो सकता है? विकार कारणों विदोगति बोले विकार सुंदर साथ के अंदर है। कौन सा विकार है? सदगुरु का वचन अपना प्रत्यक्ष के ऊपर, प्रत्यक्ष पकड़ाने के ऊपर मैं कहाँ आकर के काम कर रहा हूँ करके वो जरा भाव था, उसको नहीं पहचान, नहीं विकार हुआ कि नहीं हुआ। विकार काढ़ू विदोगति, उसको निकालूं बोल रहे हैं। कैसे निकालें? कैसे निकालें? प्राण जी कह रहे हैं मैं सदगुरु जैसे ही कार्य करूं, सदगुरु को मैं प्रत्यक्ष करूं ताकि सुंदर साथ मेरे अंदर से सदगुरु को नक्शा देखे, तो विकार जाएगा ना, विकार दूर हुआ कि नहीं होगा। अगर वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का विकार है, जो परोक्ष परमात्मा श्री राज जी को प्रत्यक्ष करना था ये नहीं बन पा रहा है, उसका विकार कैसे करूं कि परमात्मा का जैसा काम करूं, तो सामने वाला सुंदर साथ का विकार जाएगा कि नहीं जाएगा? भाव जगेगा नहीं जगेगा? हमारी कर्म को देख करके राजी महाराज को याद करने का सुंदर साथ को, तो क्या बोले ये अलग अलग दर्जा का प्राण है, अब कितना कैसे उठा सकते हैं सुंदर साथ जी। जबकि धनी बोल रहे हैं कि जेने दर्शन नेत्र ठहरे अने बचन कहे ठहरे अंग। कैसे स्वभाव का व्याख्या कर रहे हैं? जेने दर्शन नेत्र ठहरे, जिनको देखते ही हमें ठंडा मिले, तो हमें ऐसा व्यक्तित्व क्रिएट करना है, ऐसा प्रेम, ऐसा हृदय में गदगद भरना है ताकि सुंदर साथ हमें देखकर को ठंडा मिले, उनको शांति मिले, उसको आनंद मिले, ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करना है ना हमको। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो विकार कारणों विदोगति करी दया न विस्तार बोले ना, बिहार जी ने दया को विस्तार किए, तो उनके कंपेरिजन में प्राण जी को देखिए। बस उन्होंने गुरु प्राण जी एक दृष्टांत लिया कि राजी महाराज आपने मुझे इस व्यक्तित्व को सामने में लेकर के मेरा बहुत कुछ मेरे को करने का आपने होमवर्क दिया, अब मुझे तो बिल्कुल धनी की दया में गलित गात होना है। तो ऐसा स्वभाव दिखाई दे रहा ना, इसलिए भली भांते भाजो भरमना, मैं अच्छी तरह से सुंदर का भरम हटाऊंगा। तो तत्कालीन सुंदर का भरम क्या था? बिहारी जी से सदराज जी काम हो रहा है कि प्राण जी मेरा से हो रहा है, ये भरम था। अब अच्छे से भरम हटाऊं मतलब मैं राज्य का काम ऐसा करो सुंदर सा ऐसा प्रेम करो, ऐसा मैं अपने त्याग वृत्ति से ऐसा करूं ताकि सुंदर सा भरम हट जाए कि अरे राज जी तो यही बैठ करके काम कर रहे हैं, ऐसा बना दो। ये भरम मतलब तुम्हारे अंदर टॉर्च लाइट करके ऐसा नहीं है। सुंदर सा जी एक चीज ध्यान देना, एक उदाहरण देता हूं मैं। सभी जगह 52 कमरा में प्रकाश है, 52 कमरा मतलब 52 मतलब पूरा आश्रम में 52 कमरा है, तो सभी में बत्ती है, बत्ती जला, ऐसा बोल करके वो गार्डन में जो बत्ती उसके लिए जाकर, तो कमरा में तो अंधेरा ही है ना। आश्रम के बगीचा में उजाला है, कमरा तो अंधेरा ही था। ऐसा सदगुरु व्यापक, सदगुरु का ज्ञान तारतम्य व्यापक, बोले अपने कमरा में क्या है, हृदय रूपी कमरा में क्या है, सभी उजाला करके तो नहीं होगा ना। प्रत्येक कमरा में स्विच होता है, स्विच बोर्ड होता है, जाके उस कमरा का स्विच बोर्ड ऑन करना पड़ता है तभी उजाला होगा। ऐसे प्रत्येक हृदय में राजी महाराज को सदगुरु के माध्यम से अपने जमाने में एक आदर्श व्यक्तित्व प्राण स्वरूप को हृदय में स्विच दबाना पड़ेगा, वहां जल जाएगा ना, फिर सारा प्रकाश होगा, बाहर का प्रकाश से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ वो चीज बोल रहे हैं, सदगुरु के जमाने वाले सुंदर साथ के हृदय में अंधेरा है, उन्होंने मेराज यानी इंद्रावती आत्मा का स्विच नहीं दबाया है। इंद्रावती आत्मा रूपी स्विच दबाना चाहे तो सुंदर साथ को, वो नहीं जलाने से अंधेरा हो रहा है, वो काल माया हो रहा है। आज वही बीमारी, आज वही तो रोग है। जब अंदर प्रकाश होता है ना प्यारे सुंदर साथी, तो बाहर का उजाला भी, बाहर से उजाला है ना, बाहर से अंदर दिखता है ना। बाहर अंधेरा हो तो भी अंदर तो दिखाई देगा ना। तो सारा ब्रह्मांड अंधकार हो नहीं होगा ना, फिर भी मेरे हृदय का कमरा उजाला हो ना, काम बनेगा। लेकिन बाहर उजाला है करके अंदर अंधेरा है तो काम नहीं चले। कमरा में उजाला होना चाहिए ना। जैसे वेदांत में ब्रह्म व्यापक है,
बोल करके नहीं छोड़ेंगे, वो ब्रह्ममय हूँ करके वो उजालों में जाएंगे। वो बस बाकी जाके ब्रह्म निराकार बोलेंगे, वो उनका सिद्धांत है। हमारे में राजी महाराज प्रत्यक्ष होने के बाद सुंदर सात के अंदर घट घट भाष्य राम बोले जैसे, उसके भीतर का अंदर का उजाला अगर हो गया तो फिर प्रत्येक सुंदर हृदय में सुंदर सात का वास, सदगुरु का वास दिखाई देगा। इसलिए एक आदर्श पुरुष से जागिए, उसके बाद फिर अब यहाँ पर फिर माया बहुत अटैक करती है। एक आदर्श पुरुष पकड़ करके जग गए ना, हाँ, उसके बाद बस यही सब कुछ है। ये भी अज्ञान, ये अंधश्रद्धा है। फिर ये अंधश्रद्धा भी खतरा है। वो प्रकाश एक आदर्श पुरुष के राज्य का दर्शन होने के पश्चात वो प्रकाश को सूर्य की किरण की भांति यत्र तत्र वही प्रकाश को देखना चाहिए। तब सुंदर सात के अंदर यूनिटी आता है, तब सुंदर सब गुरुओं के प्रति श्रद्धा आती है। एक को पकड़ लिए वहां से प्रकाश है तो बस यही सब कुछ, और अंधा भक्ता नहीं चाहिए फिर उसमें। पता नहीं मेरी बात को आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं एक बीता के इंसिडेंट को लेकर के समझा ताकि आप सुंदर सात को वर्तमान में किसी के ऊपर हावी कोई नहीं हो सकता, लेकिन बीतक तो आप सबका धन है ना। आगे अपने बीतक सोली जो चित्ता लाल जैसे कहा ना, तो मैं सूरत का उस घटना से देता हूँ। तो भली भांता भाजो भरम ना, सुंदर सात का भरम क्या है वहां पर? एटलीस्ट सदगुरु के जमाने और प्राणनाथ जी के जमाने के बीच में जो बिहारी जी के प्रसंग को लेकर भरम क्या हो सकता है? तो भली भांति भाजो भरम ना, बस वो अब इसमें भरम करुण उसका दिब्बंदर वाला जयराम कंसारा का भरम, ये भरम, और फिर उसका लाला सिंह का भरम, चिंतामणि का भरम, भैरव सेठ का भरम, भीमभट्ट श्याम भट्टा का भरम, गोविंद व्यास का भरम, अलग अलग भरम है, सबको निवारण करते गए। सतसाल महाराज का भरम सिक्का दिखा के करना पड़ा। सब देख करके अब अपना भरम ढूंढिए। मैं किस में उलझाऊं? क्यों मुझे वो प्रेम, वो लज्जत क्यों नहीं आता है? तो मैं भ्रमित तो नहीं हूं। अपने को ढूंढना। लेकिन धनी कह रहे हैं भली भांति भाजो भरम न जेमा आलन आवे आकार। देखिए लक्षण है, अगर भरम हट गया है तो फिर आपको शरीर में आलस्य नहीं आता है। अब आलस्य किस किस का गुण है? ये छोटा शब्द है, लेकिन ओहो, रात को 12 बजे आवाज आई, मैं एक राहगीर हूं, भूख लगी इसीलिए मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, मुझे खाने को भोजन दीजिए। घर के अंदर से आवाज है, तो घर के अंदर कोई नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और मेरे पास खाने का चीज भी नहीं है। अरे आवाज तो लेडीज की आ रही है, घर में कोई नहीं बोलती हो, खिड़की से दो ना। अरे सुबह के भात तो बची है, सुबह की रोटी है तो। हाँ रोटी तो है, लेकिन सब्जी नहीं है। मुझे सब्जी नहीं चाहिए, नमक उसमें नमक डाल दीजिए ना, अचार डाल दीजिए ना, बयम में है तो, बोतल में। अगर मैं मर गया ना रास्ता में यहीं पर, तो एक गृहस्थी होने के नाते भूखे आदमी को नहीं खिला सकते हो। हम कोई बदमाश नहीं हो, भूखा जरूर हूँ लेकिन बदमाश नहीं हूँ, मैं मांग के खाना चाहता हूँ। बहुत सारे साहित्यिक शब्द, करुणा का शब्द आ गया, तो सोची कि ठीक है, तो खिड़की के पल्ला खोल के थोड़ा, मैं हाथ तो देना पड़ रहा है, मेरे हाथ खींचोगे? अरे विश्वास करो माता, अच्छा कुछ स्पून में दे दो ना, स्पून पकड़ता हूँ, स्पून छोड़ देना आप, मैं आपके हाथ नहीं। तो खिड़की खोली और स्पून लगा करके बाहर निकली, तो पति देव बाहर। तो क्या आप तमाशा करते हो? खोलना दरवाजा।
दरवाजा खोले तो अब भोजन के लिए आपको बताया भी ना है, आपका ड्यूटी चेंज हो गया है, तो आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, नहीं छुट्टी मिल गई तो आ गया। तो ठीक है बैठे भोजन कर, नहीं मैं मुझे पता था रात में तेरे को डिस्टर्ब होगा, कर मैं खा के आया हूँ। नहीं 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 ऐसा थोड़ी जाना, भूखे थोड़ी सोने का, खाना सोना खाना पड़ेगा। वो सुबह का रोटी देना, दे रही थी तो रोटी दे रहे थे ना, वही थे ना। है रोटी थोड़े, अब ये आलस आया। वो खिड़की किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही खिड़की खोली, परिचय हुआ, तो आलस कहाँ गया? बस यही है। अब इसी में से हम परम धाम का दरवाजा बंद होना भी यही है, खोलना भी यही है। हमने सुंदर साथ को प्रत्यक्ष मूलमिलावा का सदस्य देखा कि नहीं देखा? ये पर्दा खोलो। अपने अपने दर्जा का आलस्य उड़ा हुआ है। आप देखिए बार कर्मकांडियों का भी स्वर्ग का वैकुंठ दरवाजा खोलने का आलस्य ही नहीं है उनको। विष्णु का भक्तों को भागवत में देखे कहाँ आलस्य है? इसका मतलब सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ चलो, जिनका मजल जहां तक है वहां तक उनका पर्दा खुली हुई है। और यदि परमधाम के सुंदर साथ को आलस्य सुंदर साथ की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए धन में लोभ होता है, समय में लोभ होता है, ऐसा समझना चाहिए। परमधाम का दरवाजा का आलस्य है वो, परमधाम दरवाजा का आलस्य। लेकिन ऐसा नहीं कि सब आलस्य है। जिनको पर्दा खुले उनको देखे तो धन भी सौंप तन मन धन से समर्पित, उनको पॉजिटिव वाला लीजिए ना। गुरुजी मंगलदास जी के जमाने में और अभी तक इतना 400 साल के दौरान में देखिए तो छत्रसाल महाराज जी जैसे व्यक्तित्व को देखिए, तो आलस्य हटा कि नहीं हटा? और अपने आप में देखिए हमारा ही वजूद है। मैंने रोज विद्यार्थियों को दृष्टांत भी, इसमें तो मैं बहुत बड़ा व्यक्तिगत व्यक्तित्व की विकास की बात करता हूँ। इसके ऊपर अपने कैम्प के उसमें जो जेमा आल ना आवे विकार। भोजन का महत्व पता है कि नहीं आपको? हमें अपने आप को पूछें, भोजन का महत्व है पता है कि नहीं? कि हमें फीलिंग होती है ना भोजन का कि भूखा हूँ, ये हूँ, तो भोजन करने के लिए आलस लगता है। जब भूखा है तो पानी पीने के लिए आलस लगता है। प्यास है तो पानी। इसी तरह से वो परोक्ष परमात्मा श्री राजी महाराज, प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होने के बाद बस उनके संबंधी, उनके प्रति जो एक समर्पण, जो त्याग जो आता है ना, उसमें आलस्य नहीं आता है। कहने मतलब इतना ही। धर्मों को हमने कितना प्रत्यक्ष कर पाए, सुंदर साथ को कितना प्रत्यक्ष कर पाए, इसमें ज्ञान का पर्दा हटा जाए। तो धनी ने कहा मैं भरम हटा दूं तो आलस्य ना आए। लालदास जी में उसको भरम हट गया तो आलस्य नहीं रहे, नीचे निकल पड़े। भैरव शेठ को आलस्य हट गया, रोने लगे। इसलिए सत वस्त्र देव साथने कोई रची रूढ़ी रंग। अब सत वस्त्र, अब प्राणनाथ जी ने कहा अब तो मुझे सुंदर साथ को परम धाम वरण करके देना है, सदगुरु ने दिया है। कोई रची रूढ़ी रंग अच्छी तरह से व्यवस्थित करके देना है। अब अच्छी तरह से रुचि, कोई रुचि रूढ़ो रंग अच्छी तरह से क्या हो सकता है? आप विचार करिए। अच्छी तरह से का अर्थ होता है सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करके। श्रद्धा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? आचरण से होता है, वैसे बिगाड़े बैराग से नहीं होता है। सामने वाला रुचि पैदा करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वैसा करके दिखाए हैं तो रुचि बढ़ेगी सामने वाला। तो अच्छी तरह से देने का ढंग का अर्थ होता है कि हम स्वयं में उसको उतार करके। तो प्राणनाथ जी स्वयं साधक के रूप में भी देखते हैं अपने आप को। अगर मैं इस चीज को स्वयं अनुभव न करूं तो सुंदर कैसे करवा सकता हूं? तो इसमें आगेवान का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म प्रचारक, धर्म गुरुओं को, एक मंडली को लीडिंग कर रहे हैं तो अध्यक्ष को, सचिव को, जो भी आगेवान पर्सनालिटी है, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
कौल फिलहाल का बहुत बड़ा रोल है। रहने की कहनी कही रात में, रहने के दिन वाला है, बहुत सारा प्रसंग है। तो कोही रची रुडो रङ्ग राम्रो स्टेज बनाएर टक्क लगाएर होइन सुन्दर साथ, वो भी एक अंग है व्यवस्था के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता का, वो धार्मिकता के अर्थ में ठीक है, स्टेज अच्छा होना, साउंड बॉक्स अच्छा होना, एकदम सूर्य है। लेकिन आध्यात्मिकता, वो वक्ता उस माइक से क्या बोलता है और जीवन में उतारता है कि नहीं उतारता, उसको ज्यादा जोर दिया जाता है। माइक की व्यवस्था धार्मिकता है, माइक में बोलने वालों का आचरण जो है क्या बोलता है, वो आध्यात्मिकता है। उसको अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई रची रूढ़ो रंग, मनना मनोरथ पूरा करी सुख देऊ सर्वांग। मनना मनोरथ पूरा करी में राज्य के पहले हक दिल में से लेकर के पूरा सृष्टि रचना, उसके बाद सुख देव सर्वांग में परात्मा कॉन्सेप्ट। उस परात्म कॉन्सेप्ट को जिस तरह से प्राणनाथ जी ने सदगुरु में पाया, लालदास जी ने प्राणनाथ जी में पाया, छत्रसाल ने प्राणनाथ जी में पाया, इसी तरह से आज की तिथि में हमें भी उसी प्रत्यक्ष में पाना होगा, तब जाकर के सुख देव सर्वांग होगा। सुंदर साथ जी जैसे बोलना ज्यादा नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन सुखदेव सर्वांग में सदगुरु को याद करिए और खिजड़ा के पेड़ के नीचे याद करिए और सदगुरु महाराज इर्द गिर्द सुंदर साथ बैठे हैं, उनको देखिए। इतने भाव, इतने गहराई से जगाना पड़ेगा सुख देव सर्वांग के लिए। उन्होंने तो वचन दे दिया, लेकिन अब हमें जगने वालों के लिए उन्होंने तो सुख देव सर्वांग करके, इसलिए तो ऐसे उन्होंने विवेचन दिया, ऐसे उन्होंने प्रस्तुति की कि सूरत में प्राणनाथ जी को गादी में रख करके आरती उतारी गई। वो तो उन्होंने सुख दे चुके हैं। अच्छा हुआ कि भीम भट्ट को आगे, भीम भाई को आगे किया, सुंदर साथ आरती उतारी गई। सुखदेव सर्वांग देखिए। यूट्यूब का अच्छा अच्छा फोटो देख करके, एक फोटो देख करके सर्वांग सुख संपन्न होता है कि प्रत्यक्ष मिलना पड़ता है? तो परातम कॉन्सेप्ट से मूल मिलावा एकदम परफेक्ट है, वही है। लेकिन इस खेल के अंदर इतना भ्रमित भी मत होना, खेल के अंदर का चैप्टर अलग है। ज्ञान इतनी गहराई, इतनी सूक्ष्म रखना चाहिए, वो चीज प्रत्येक सुंदर साथ के पास है। मैं अभी अनुभूति करा देता हूँ। ज्ञान का जितना जानते हैं उतना, जितना जानेंगे उतना, उदाहरण सब जानना जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। आप बाथरूम में नहाते हो, पानी प्रयोग करते हो, सब करते हो, तो नल से पानी आ रहा है, उतना तो ज्ञान प्राय सबको होता है। नल से, स्टील का नल बहुत सुंदर करके पानी, जितना नल चेंज करो अलग अलग धारा आएगा। पानी का सोर्स कहाँ है? पानी का तो टैंकी में है ना ऊपर, और टैंकी में सोर्स कहाँ से है? जमीन से है ना, है? इतना तो ज्ञान है ना। तो जमीन के नीचे पानी का सोर्स है, तो आपको अभी बाथरूम में नहाने में जमीन के नीचे के पानी से काम आएगा? नल रखो और जमीन के नीचे पानी है करके होगा? मूलमिला में राज्य जमीन के नीचे के भाग, लेकिन यहाँ तब आपको आनंद देने वाला, संपूर्ण आनंद शीतल करने वाला कौन है? नल में पानी मतलब क्या है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः क्यों बोला? साक्षात अनि सेवा की रात रुदे राख जो मर्म का अर्थ क्या है? इसलिए दोनों चीज बताया मैंने। नल में पानी बिना सर्वांग साक्षात होगा नहीं। हाँ?
और नल में ही पानी है करके एक ही को पकड़ करके रहना और सोर्स देखना ना, ये भी नहीं हुआ। इसलिए तारतम्य ज्ञान सोर्स दिखाता है और तारतम्य का प्रेम यहाँ स्नान कराता है, यहाँ सिंचन करता है। इसलिए ज्ञान और प्रेम बिल्कुल साथ साथ जाना है। वो चीज है ना, हमारे पास नहीं है। भोजन करते हैं, भोजन थोड़ा ध्यान दीजिए, भोजन करते हैं, वो चावल जो आया है वो किचन में उगा है, वो रसोई के चौक में उगा हुआ है, वो चावल कहाँ से आया? खेत से आया ना। तो खेत में है तो वहीं जाकर के खाओ ना, फिर क्यों यहाँ बात खाते हो? तो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंसी है तो हमारे बीच। यहाँ भोजन देख रहे हैं, वहाँ धान का खेती को पता है, तो इतना तो मालूम होना चाहिए ना। अब आलू का सब्जी खा रहे हैं कि पेड़ में गिरता है सफलता है कि वो जमीन में गिरता है, वो तो विज्ञान की विस्तार है। अब आलू का आइडिया होने वाला तो इसीलिए धनी ने आइडिया नहीं है तो आइडिया दिया ना, सूर्य तेगरा के मूल मिलाए माए, हम पारा में देखे प्रपंच में, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ना। इसलिए उदाहरण का अपना लिमिटेशन है, सब उदाहरण का सोर्स जानने का जरूरत नहीं है। एक दो जितना जाने वो तो तथ्य है ना, जैसे मैंने आलू का उदाहरण दिया। अब आलू टमाटर का जैसे पेड़ के ऊपर फलता है कि जमीन के नीचे फलता है, सब जानने का थोड़ी जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं फला हुआ है, हाल में तो नहीं फला है ना। हाँ? हो तो तारतम्य ने अध्यात्म का अपने धामधनी ने अपने सोर्स मूल मिलावा से लेकर के 25% परम धाम से दे करके खेल बन करके अध्यात्म अपने आत्मा को तक आने तक के तो इतना तो होगा ना। तो सुखदेव सर्व अंग कब होगा? सुखदेव सर्व अंग धनी ने कहा, लेकिन धनी ने कहा सुखदेव सर्व अंग, सुनने वाला आत्मा को ये घटना कब घटेगी? जब वो बोलने वाला सुंदर साथ के सामने में प्रत्यक्ष में जब परमात्मा देखेंगे तब घटना घटेगी। खाली मुख से बोलने से नहीं होगा, और जो चीज संतान पचेगा ही नहीं। बोलने ने बोल भी दिया तो फिर निंदा शुरू हो जाती है। इसलिए सब ठगे हुए हैं। इतना हार्ट है, इतना पवित्रता है हमारे अंदर। एक आरती, एक सुंदर साथ दूसरों की आरती करेंगे तो भाग जाएंगे, है केश का आरती करता है करके भागते हैं। करना चाहिए वही। सातक चरण धोए पीजिए, क्यों बोले? है हिम्मत, सातक चरण धोए पीजिए। गुरु जी मंगला से तो पिए थे, है हिम्मत। अज चरण धरो श्री राज मेरे अंगन, तो जले नहीं पीऊँ सही, जो कोई भी पिएगा वो तो समझ विचार वो रखिए। करना वो है, लेकिन बन रहा है? बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। अब पीड़ा शुरू होगा। करना ये था लेकिन बनता नहीं। अब रोना शुरू होगा ना, तो उसमें कुछ राज्य महाराज कृपा करेंगे। बनना तो बात ही छोड़ो, कोई करके देखा तो वहां पर निंदा शुरू हो जाती थी। इसलिए शांति से रहना। संसार में 3 सृष्टि है, इसलिए बच के चलना है। उसी का नाम गुरुजी ने 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना करके कहा है। करना वही है। अगर कहीं करते हुए देखा तो निंदा मत करना, नहीं तो और फंसोगे। फिर ब्याज तो गया गया, सौ भी जाएगा। अपने हिम्मत नहीं है करके कुर्बानी, अपनी हिम्मत नहीं है करके स्वीकार करना, वो राज्य कृपा करेंगे, नहीं तो चौपाई में कहा है। प्राणनाथ जी और बाईजी मारे को रख करके हाथ उतारी करिए ना, उतारिए ना। अपने अपने हम अपने आप को पूछे, मदर डे आता है, फादर डे आता है, हमने आरती उतारी? गुरु जी घर में आते हैं, आरती उतारी? प्रणनाथ जी महाप्रभु को घर में ले गए, 17 साल मारे ले गए, पूरा नम्र ब्रह्म से न्यारे करके घर में ले गए। अब बोलो सब प्राणनाथ थोड़ी होते हैं। महाराज सब प्राणनाथ नहीं होते, मुझे मालूम है। मैंने सबकी बात ही नहीं की, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात ही कर ही नहीं रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ।
मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैंने जीवन में प्राणनाथ को प्राप्त करते आरती उतारी कि नहीं उतारी मैंने, फलना वलना जो की फलना के पत्ती मिल गए, फलने के पत्ती मिल गए, तुमको मिला कि नहीं मिला? उसको परमात्मा, उसको प्राण तुमको मिला कि नहीं मिला? हमें वो चीज देखे ना। पहले पी तो शरबत मौत का, स्वयं ने शरबत पिया कि नहीं? मौत का शरबत पीना पड़ेगा। इसलिए सुंदर सा जी तू करे तेरी होता है, अपना अपने ढूंढे। 54 नंबर 21 में देखिए समय डाणा काटी सके कालमायनो लेस निद्रा, देखना अन्य निद्रा मूल विकार। स्टैंडर्ड लीजिए, सूरत का मजाल है, बिहार जी को एक बार देखिए, प्राणनाथ सदगुरु बिहार देव देखिए। कालमायनो लेस निद्रा, थोड़ा सा कालमाय का निद्रा, सदगुरु के जमाना वाला सुंदर साथ को देखिए। अन्य निंद्रा मूल विकार, यही मूल विकार होने के कारण सुंदर साथ प्राणनाथ जी के मुखार बंधे से बानी उतर रही है, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे बिहारी जी के लोग। क्यों? ये निंद्रा के कारण, ये अज्ञान के कारण। प्रत्यक्ष को अज्ञान है, अप्रत्यक्ष में भाव नहीं आया तो जितना भी उपदेश दो कुछ काम में नहीं आएगा। यही घटना है। प्रवचन तो मन परे लेकिन कि न प्रबंधन बहुत अच्छा, लेकिन व्यक्तित्व पसंद में नहीं आया। तो अब हमें व्यक्तित्व को कैसे तैयारी करना है, हम व्यक्तित्व कैसे बनाए? क्योंकि सुंदर साथ ने स्वीकार नहीं किए तो राजी महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, तो सुंदर साथ में तो 3 सृष्टि है, तो कौन सी सृष्टि को स्वीकार आप चाहते हो? इसीलिए तारतम वाणी मुझे स्वीकार कर रही कि नहीं कर रही वो देखना पड़ेगा हमें। आम जनता सूर्य से मुझे तारतम वाणी मुझे स्वीकार करेगी नहीं करी, मेरा आचरण मेरा व्यक्तित्व तारतम वाणी स्वीकार करेगी नहीं, मुझे वो देखना है। इसलिए कालमाया लेसा निंद्रा बोला, तो मेरे पास निंद्रा, अगर तारतम वाणी में जो स्वरूप खड़ा किए हैं उसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, नहीं पाया है, तो समझ लेना निंद्रा में बैठे हैं। अन्य निंद्रा तो मूल विकार, यही है हमें पुनर्जन्म देने वाला, परमधाम का दरवाजा नहीं खोलाने वाला, यही है, यही बुद्धि है। सर्वांग शुद्ध थाय करी देव तेह विचार। अब धनी कर दे में सब करके सर्वांग शुद्ध थाय, सभी एक एक अंग को जगा करके करी देव तेह विचार, मैं एक विचार उत्पन्न कर देता हूँ। धनी ने तो कहा है और करके उन्होंने वाणी भी दी है। अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ उन्होंने विचार दे करके अपना पर्दा खोल दिया है। अब हमें मेरी पर्दा खुली कि नहीं मुझे वो देखना है। जुगते जो न जगाओ तमने तो जोगमाय के मत है। देखिए 22 नंबर, जुगते जो न जो तमने, जुक्ति पूर्वक अगर मैंने न जगाया तो देखना, तो जुक्ति क्या है? जुगते जो न जगाऊं था मैं, ये सुंदर साथ में जुक्ति पर आपको नहीं जगाऊं तो जोगमाया राज्य के साथ संबंध के मत है, कैसे होगा? तो जुक्ति क्या है? आज नहीं कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुक्ति अब कल देखेंगे, वो भी आज की रफ्तार में धनी ने ले गए तो देखेंगे, अब कल धनी फिर कहाँ पहुंचा देंगे पता ही नहीं चलेगा। उसको टाउ को तो जुक्ति तो रात भर आप भी ढूंढना, कल दिन भर ढूंढना और शाम को मुझे बताना जुक्ति आपने क्या पाया। मैंने ओवरऑल स्क्रीन खड़ा कर दिया हूँ, सूरत में खड़े हो जाना, उसके बाद नौतनपुरी में बिहार जी को देखना, उसको व्यवहार को देखना, और लालदास जी महाराज आए, भीमभट्ट श्यामभट्ट आसपास हैं। अब इनको देख करके जुक्ति क्या क्या अपना है। और यहाँ से दिल्ली जाएंगे, पन्ना जाएंगे, जुक्ति क्या अपना है उन्होंने? जुगते जुगते जो न जगाऊं तमने तो योगमय के मथाए, निर्मल वासना कीदा बिना रासमा ते के रमाए। रास रमाना मतलब जागनी रास संबंध है, तो जागनी रास रमाने के लिए जुक्ति क्या अपनाना है? धनी ने क्या अपनाया?
वर्तमान प्रचारक क्या अपना रहे हैं और हम क्या अपना रहे हैं, खुद कैसे उसको ले रहे हैं, सभी करके अपने आप को माया के जंजाल से निकलना है। जुगते कालमायनो लेस निद्रा अनिद्रा मूल विकार सर्वांगे शुद्ध थाए करे देव तेह विचार, करे देव तेह विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।